Worship you, Father. Worship you, Jesus. Worship you, Holy Spirit. Hallelujah. धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर. थैंक यू जीसस. मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, एमएमबी लातूर यानी मसीह मंथन बैठक लातूर, इस फेसबुक पेज के ऊपर इतने टाइम मैं लाइव आया हूं और आप जानते हैं कि मैं यहां से एक जबरदस्त टॉपिक चला रहा हूं कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य, इस टॉपिक को मैं चला रहा हूं और इसके ऊपर लगभग 23 सरमन पूरे हो चुके हैं. आज ये 24वां सरमन और इस टॉपिक के मैं एंड तक पहुंच गया हूं. बस 27 सरमन है इसके अंदर और आज ये 24वां सरमन है. इसके बाद नेक्स्ट मैं कुछ ऐसा टॉपिक चलाऊं जिससे हमारी आत्मिक उन्नति होने पाए. तो जितने भी मेरे फॉलोअर्स है इस एमएमबी लातूर फेसबुक पेज के ऊपर, मैं आपको प्रभु की ओर से अच्छी आत्मिक खुराक देने का मैं पूरा प्रयास करते रहूंगा और नेक्स्ट टॉपिक भी ऐसा ही जैसा ये चल रहा है, इससे भी बेहतर प्रभु की दया से चलाने का कोशिश करूंगा. आपके साथ मैं खुद भी, हम सबकी आत्मिक उन्नति हमारे ही प्यारे प्रभु यीशु मसीह करने पाए. हम सच्चाई को जानकर, समझकर, अंगीकार करके प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए सदैव तत्पर रहे. चलिए अब बिना देर के आज के मैं टॉपिक की तरफ चलता हूं और आज का विषय है कि जैसे आपने एंट्री किया, आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह दूसरा और उससे भी श्रेष्ठ आदम बनने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी के ऊपर आए. आज इस विषय को आज हम जानकर लेने वाले हैं और प्रभु के वचन से समझ कर लेंगे. और ये बात को आपको अगर जानना है तो आप निकालिए रोमियो की किताब अध्याय 5 और वचन 14 और 15. और यहां पर लिखा है, आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि वचन 14 में, आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध के समान, जो उस आने वाले का चिन्ह है, पाप न किया. और वचन 15 में लिखा है, पर जैसा अपराध की दशा है, जैसे अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतों से लोगों पर यानी कि बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ. और इस वचन से हम आज जानकर लेने वाले हैं कि हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह एक दूसरा आदम और उससे भी श्रेष्ठ आदम बनने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए. इसका पिछला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आप अवश्य देख लीजिए. अद्भुत बातें उसमें भी हमें देखने के लिए मिली है. हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह सच्ची नम्रता प्रदर्शित करने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए और आज इस विषय को आज हम जानकर लेने वाले हैं कि दूसरा आदम. चलिए यहां पर एक सुंदर तस्वीर, एक प्रतिनिधित्व है और वो है हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह का. इस वचन से हम जान कर लेते हैं और इसमें खास बात हमें मिलती है कि आदम और प्रभु यीशु दोनों ही शुरू से पूरी तरह से पाप रहित व्यक्ति थे. आदम और प्रभु यीशु मसीह दोनों पूरी तरह से और शुरू से पाप रहित व्यक्ति थे और दोनों ने ऐसा काम किया जिनका परिणाम पूरी मानव जाति के लिए था.
आदम का परिणाम समस्त मानव जाति के लिए, प्रभु यीशु मसीह का परिणाम समस्त मानव जाति के लिए। ये बात हमको यहां पर खास और अच्छी तरह से देखने के लिए, सीखने के लिए और समझने के लिए मिलती है। और आगे प्रभु यीशु मसीह को अंतिम आदम कहा गया है, और आदम मसीह यीशु का एक नमूना या प्रकार है, क्योंकि जिस तरह से एक व्यक्ति के आज्ञा न मानने से बहुत से लोगों पर प्रभाव पड़ा, उसी तरह प्रभु यीशु के आज्ञा मानने से असंख्य लोगों पर असर पड़ा, और आज भी पड़ता है, आगे हमारी जितनी भी जनरेशन है उनको ऊपर भी पड़ेगा। तो यहां पर दो सत्य है, और उन दो सत्य को हम जानकर लेंगे। देखिए, पहला सत्य है, या पहले पॉइंट्स बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि जो लोग अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर और उसके बलिदान पर और उसकी शिक्षा पर विश्वास नहीं करते हैं और ना उसके पीछे चलते हैं, वह सब आदम में होने, यानी कि आदम की संतान होने की वजह से आत्मिक मृत्यु और अनंत मृत्यु प्राप्त करते हैं। और इसी किताब में पद 15 आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और दूसरी बात क्या है, यहां पर दूसरा सत्य है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर और उनके बलिदान पर और उनकी शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, वे सभी आत्मिक मृत्यु और अनंत मृत्यु से बच जाते हैं और आत्मिक जीवन और अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह के कारण सदा जीवित रहेंगे। आप चाहो तो पद 18 और 19 आप पढ़ सकते हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये बात आपको और कनेक्ट करने के लिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और वचन 45, इसको भी हम पढ़कर देखते हैं। देखिए, यहां पर लिखा है कि ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। देखिए, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और वचन 45 के अंदर हम पढ़ते हैं, यानी आदम से पाप मृत्यु आई और हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह से धार्मिकता और जीवन आया। अभी इसके अंदर लगभग हम 6 पॉइंट्स को देखेंगे और इन 6 पॉइंट्स को हम अच्छी तरह से जानकर समझ कर ले लेते हैं। कि पहला पॉइंट ये है कि आदम के पाप को जो उसी वंशजों पर डाला जाता है, आदम के पाप जो उसके, आज भी हम उसमें आते हैं, लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह की दया से हम उसमें से छूट गए। लेकिन जो भी हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, उनके बारे में की बात हो रही कि आदम के पाप को उसके सभी वंशजों पर डाला जाता है, अर्थात इसे उसका माना जाता है और इसलिए उसे दोषी माना जाता है। दूसरा पॉइंट, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, उन पर प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता डाली जाती है, और जो उस पर विश्वास करते हैं, इतना फर्क है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, हमारे पापों को प्रभु यीशु पर डाला जाता है। खास बात, हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह पर डाला जाता है, अर्थात उन्होंने हमारे पापी स्थान को ग्रहण किया। किसने? हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए न्याय की मांग को उत्तर देने का कार्य भी किया है। और कहां लिखी है ये बातें? अगर आपको पढ़नी है तो रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 12 से लेकर 19 तक आप पढ़ सकते हैं, या फिलोमन की किताब अध्याय 1 से लेकर अध्याय 1 वचन 18 से लेकर 19 तक आप पढ़ भी सकते हैं। अब इसके अंदर इसी तीसरे पॉइंट्स में 1-2 बातें हमको मिलती है, उसको भी हम देख करके चलेंगे कि हम सभी ने पहले आदम की छवि को धारण किया है।
जैसे हम पैदा होके इस जगत में आते हैं, हम कैसे आते हैं? आदम की छवि को धारण करके ही इस जगत में आते हैं। हम सभी ने पहले आदम की छवि को धारण किया है, और जो अंतिम आदम मतलब हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह में अपना भरोसा रखते हैं, वे उनके पुनरुत्थान की छवि को धारण करते हैं या करेंगे। और आगे भी जब भी जितनी भी मशीयत चलती रहेगी, जब जगत में जितने भी मनुष्य आते रहेंगे, ये जब भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उन तक पहुंचेगा और उसके ऊपर वो सुसमाचार पे विश्वास करके पापों से, बुरे काम से मन फेर कर जैसे हम चल रहे हैं वो भी चलेंगे, उनके ऊपर ये बात लागू होती है। और दूसरी बात, पहले आदम से हम सभी धूल मिट्टी से बने हैं। टोटल समस्त पूरी मानव जाति में जो भी पहला बच्चा अपने माता पिता से जन्म लेकर के इस जगत में आता है, तो क्या होता है? पहले आदम से हम धूल और मिट्टी से बने हैं, लेकिन अंतिम आदम मतलब प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्गीय बनाया गया है। देखिए, अंतिम आदम मतलब प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्गीय बनाया जाएगा। विश्वासियों के लिए यह वादा निश्चित है, हम भी स्वर्गीय मनुष्य की छवि को धारण करेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह। तो ये दो बातें इसके अंदर मिलती थी। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट्स कि आदम ने अपनी पुरानी सृष्टि को नष्ट कर दिया। देखिए, आदम ने अपनी पुरानी सृष्टि को नष्ट कर दिया। कहां लिखा है यह बात? रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 19 से लेकर 22 तक। और जिसका स्वामी वह ये सृष्टि का मुखिया या स्वामी था, खुद आदम। अब देखते हैं चौथी बात और चौथा पॉइंट्स। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ नैतिक एकता और अनंत जीवन लाते हैं। आदम ने क्या किया? पूरी सृष्टि को नाश कर डाला, नष्ट कर डाला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ नैतिकता और अनंत जीवन लाता है। नई सृष्टि जिसके वह प्रभु और मुखिया है। नई सृष्टि के प्रभु और मुखिया कौन है? हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और ये बात अगर आपको पढ़नी है तो इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 22 और इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 23 आप पढ़िए। ये बात आपको यहां पर पढ़ने के लिए मिलेगी। अब पांचवा पॉइंट हम देखते हैं, यहां तक कि पशु और भौतिक सृष्टि जो मनुष्य के लिए शापित है। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 17 आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। पशु और भौतिक सृष्टि जो मनुष्य के लिए शापित है, और ये शापित को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाया जाएगा। कहां लिखी है ये बात? देखिए, यशायाह की किताब अध्याय 11 वचन 6 और 6 से लेकर 9 तक, या रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 19 से लेकर 22 तक आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। और आपको यहां पर यही पढ़ने के मिलेगा कि जो मनुष्य के लिए शापित है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस सृष्टि को छुड़ाया जाएगा। परमेश्वर का वादा है। छठी बात, चलिए छठा पॉइंट, हम एंड तक आ भी गए हैं, अरे लास्ट भी है। छठा पॉइंट हम देखेंगे, जब आदम असफल हुआ तो हम उसके साथ असफल हुए। टोटल समस्त पूरी मानव जाति, जब प्रभु यीशु मसीह ने जीत प्राप्त की, तब उसके या उनके विश्वास करने वालों ने भी उसके साथ जीत प्राप्त की है। जब प्रभु यीशु मसीह ने जीत प्राप्त की, तब उनके विश्वास करने वाले भी उनके साथ क्या करते हैं? जीत को प्राप्त करते हैं। तो इतनी 6 बातें इस वचन के द्वारा हमें पढ़ने के लिए मिली है। और इस रीति से हमारे प्रभु यीशु मसीह दूसरा और उससे भी श्रेष्ठ आदम बनने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए हैं। जो वचन हमने रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 14 और 15 इसको अभी हमने पढ़कर देख लिया है। तो मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह दूसरा
और उससे भी श्रेष्ठ आदम बनने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। मैं तो यही कहूंगा कि इस प्रेम संदेश के द्वारा हमारे प्रेमी परमेश्वर हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, लास्ट की मैं बातें करता ही हूं और ये हर वीडियो के टाइम पे मैं बोलता हूं। यदि इस सरमन से आपका कोई भी प्रश्न हो और आपको प्रश्न पूछना है तो मेरे इसी फेसबुक पेज के ऊपर मेरा नंबर है, आप चाहो तो मुझसे कॉल कर सकते हो। और यही सेम वीडियो में इसको अभी यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल है गॉड्स लव मैसेज, यहां पर आप देख रहे हो तो मैं इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाइए और डिस्क्रिप्शन के अंदर एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी, इनका नंबर आपको मिल जाएगा। इस सरमन से रिलेटेड आपका या बाइबल से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न हो मुझसे और उनसे आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ यूट्यूब चैनल पर भी है, बंडो कामले नंबर आगे है, एवेंजलिस्ट रवि दिनकर ठीक उसके आगे उनका भी नंबर है। आपका जो भी प्रश्न हो हमसे पूछ सकते हैं, या इस सरमन से आपका जो भी कोई प्रश्न हो हमसे पूछ सकते हैं। जो बात समझ में नहीं आई है हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करेंगे या टालने का कोशिश नहीं करेंगे। आप चाहो जब कॉल कर सकते हो और आपके प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आप सदैव हम उत्तर देने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। तो मैं यही कहूंगा, मैं उम्मीद करता हूं इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिल के साथ बातें की हुई। हम यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही आत्मिक उन्नति आप और हम दोनों करते रहे और परमेश्वर के वचन को जानते रहे, समझते रहे, और जो बातें आज हमें अंगीकार करने की आवश्यकता है उसको दृढ़ता से अंगीकार भी करे और पवित्रता में हम सिद्ध होकर वो जीवित परमेश्वर के पास पहुंचते चले और उद्धार के कार्य को भी हम प्राप्त करते चले। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।